हेलो एवरीवन, मैं रोहिणी। स्वागत है आप सभी का टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के इस नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया है तो 10,000 का स्कॉलरशिप किस तरह से ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है जिसके माध्यम से आप अप्लाई करके 10,000 स्कॉलरशिप ले सकते हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबको यहाँ पे 10,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप अच्छे नंबर से पास किए हैं, अगर आपने फर्स्ट डिवीज़न किए हैं तो आपको मिलेगा, और अगर आप सेकेंड डिवीज़न भी किए हैं तो भी आपको मिल सकता है। हाँ, अगर आपका नाम लिस्ट में आए तो आपको मिल सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आवेदन करें या ना करें, और ये आवेदन करें तो किस प्रकार से करें। आवेदन करने के बाद यूजर आईडी किस तरह से मिलेगा, किस तरह फॉर्म को फिलअप करके फाइनलाइजेशन करें, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस तरह के काफ़ी सारे डाउट आपके मन में होगा। तो हम आपको इसी वीडियो में सारे डाउट का जवाब देने वाले हैं कि आप किस तरह से लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, लिस्ट में नाम चेक करने के बाद आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यूजर आईडी कैसे मिलेगा, फॉर्म को किस तरह से फाइनलाइजेशन करें, और इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद कहीं जाकर जमा करना है या नहीं करना है, और पैसे किस तरह से खाते में आएंगे और आने में कितना वक्त लग जाएगा के बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने कंप्यूटर ब्राउजर में सर्च करें ई कल्याण, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सीधा ई कल्याण की वेबसाइट पर आ सकते हैं। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप जैसे ही इस वेबसाइट पर एंटर कीजिएगा, आपको सामने दिख जाएगा मुख्यमंत्री बालिका या बालक प्रोत्साहन योजना। इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन अब शुरू हो चुका है। आप नीचे दिए गए मेल पर ईमेल करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप 2021 में मैट्रिक पास किए हैं और आपका नाम लिस्ट में है तो आप प्रोत्साहन राशि ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि लिस्ट में नाम किस तरह से चेक किया जाता है। सबसे पहले ये जो रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पर वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई किया है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, वो कॉलेज जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, आप वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर कॉलेज मांग रहा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज हैं सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, और आप वो अपना कॉलेज इसमें सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद व्यू पर क्लिक करें। जैसे आप व्यू पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये पूरा लिस्ट खुल के सामने आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले आपको स्टूडेंट का नाम दिखाया जाएगा, उसके फादर का नाम, उसके मदर का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन के नंबर का लास्ट डिजिट कुछ डिजिट शो करता है। और यहाँ पर ऑनलाइन कंटेंट स्टेटस नोट सबमिटेड दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इसने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, और जैसे ही ये अपना फॉर्म फिलअप कर लेगा यहाँ पे फॉर्म फिलअप सबमिटेड। अब इसमें आप अपना नाम खोज लीजिए, Ctrl+F दबाकर यहाँ पर अपना नाम लिखकर सर्च कर लीजिए। चलिए किसी स्टूडेंट का नाम लिखकर सर्च कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मान के लिए अमीषा लिखकर सर्च कर लेते हैं। तो अमीषा लिखते ही अमीषा नाम से जितना भी नाम है वो सारा हाईलाइट हो चुका है। ध्यान रखें, यहाँ पर आपका नाम तभी शो करेगा अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो तभी जाके आपको आगे फॉर्म फिलअप करना है। और चलिए अब होम के बटन पर क्लिक करके होम पेज पर चले आते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म आप भरेंगे उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी समर लिस्ट है वो भी निकाल सकते हैं, और जो एप्लीकेशन भरने के बाद रिजेक्ट हो जाता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप इंस्ट्रक्शन वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ नीचे भी एक बटन दिया गया है, स्टूडेंट क्लिक हियर टू अप्लाई। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिए आपके सामने 3 बटन खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको 5 स्टेप में फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है उसको आपको करना है। उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पे डिपार्टमेंट और बैंक के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर अदरवाइज किसी भी त्रुटि की वजह से अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो इसे आप यहीं से चेक कर सकते हैं और इसमें सुधार भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि आधार कार्ड में नाम कुछ और होता है और सर्टिफिकेट पे नाम कुछ और होता है। ऐसी स्थिति में फॉर्म काफ़ी हद तक रिजेक्ट हो जाता है, और जिसको आप सुधरवा कर दोबारा से यहीं आकर आप फिर से फॉर्म फिलअप करके इसको सुधार कर सकते हैं। चाहे गलती से बैंक का डिटेल गलत हो गया हो या फिर किसी भी प्रकार से अगर फॉर्म रद्द कर दिया जाता है तो आप यहीं आकर
दोबारा से उसे सुधार करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन को जो है फाइनलाइजेशन कर सकते हैं। फाइनलाइजेशन करने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा। आपने जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स दिया है उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसमें आपका जो भी अमाउंट है वो पेमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2022 तक दिया गया है। उससे पहले आपको यहाँ सब कुछ फिल कर देना होगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसे आप जरूर पढ़ लें और इस पर टिक करने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो चलिए इसको क्लिक करके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप उसी से जुड़ी सारी डिटेल्स दिया हुआ है। अगर मैं इसको पढ़ने लगूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा वीडियो में, मैं आपको बोर नहीं करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ का टिक करने के बाद आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा कि डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पर सब कुछ जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है और यहाँ पर टिक कीजिए। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी अकाउंट डिटेल आप इसमें डालें वो जॉइंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दें कि वो जो बैंक अकाउंट है वो जॉइंट नहीं है और यहाँ पर टिक कर दें। उसके बाद मैं अविवाहित हूँ वाले कॉलम में टिक कर लें। उसके बाद टिक कर लें कि मैं बिहार का निवासी हूँ और उस पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज खुलकर आ जाता है और यहाँ मैट्रिक के कुछ डिटेल्स मांगते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहा है। आपके जो मार्कशीट पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही यहाँ पे फिलअप करना है। उसको इंटर करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट नाम पूछ रहा है। यहाँ पर आप वही नाम भरें जो आपके सर्टिफिकेट में है, बिल्कुल सही से भरें। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर जो है बालक और बालिका दोनों के लिए है यह सुविधा। ये योजना बालक और बालिका दोनों के लिए समान है और यहाँ पे मैरिड में जो है नो ही, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है टोटल ऑब्टेंस मार्क है, आपने मतलब मैट्रिक में कितना नंबर लाया है वो यहाँ पे भर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर देना है। मार्कशीट पर देख कर बिल्कुल आप सही भरें और उसके बाद श्रेणी में अपना श्रेणी सेलेक्ट कर लें। दोस्तों यह सभी श्रेणी के लिए उपलब्ध है, इसमें इसी घबराने की कोई बात नहीं है कि किस श्रेणी का मिलेगा नहीं मिलेगा। इसमें जिस श्रेणी का है सब श्रेणी को। उसके बाद अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट डिवीज़न आया है या सेकेंड डिवीज़न आया है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि इसमें फर्स्ट डिवीज़न आया है या सेकंड डिवीज़न आया है ये कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका नाम लिस्ट में है और आप सेकंड भी आए हैं तो भी आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड को वेरीफाई कर लें। जैसा कि यहाँ पे मांग रहा है आधार कार्ड पर जो नाम है, जेंडर, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों ऐसा इसलिए कह रहा है कि किसी स्टूडेंट का क्या होता है कि आधार कार्ड पर नाम कुछ और होता है और मार्कशीट पर नाम कुछ और होता है, तो वही वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मांग रहा है। तो इसको आप वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिए OTP भेजकर। दोस्तों वैसे ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर है तो उसे भी देकर OTP डालकर उसे भी वेरीफाई कर लें। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, आप जो भी मोबाइल नंबर दें वो बिल्कुल चालू मोबाइल नंबर दें, क्योंकि उसी से आपका सारा काम आगे होने वाला है। और यहाँ पे बैंक डिटेल्स जो है आप वो बैंक डिटेल्स डालें जिसमें आप पैसे मंगवाना चाहते हैं। और ध्यान रहे वो जो खाता है वो ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे IFSC कोड डालकर आप सर्च कर लीजिए। जैसे ही IFSC कोड डालिएगा बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और अकाउंट नंबर डालकर उसे एक बार और फिर से कन्फर्म कर लीजिए। अब ध्यान रहे कि बैंक अकाउंट नंबर सही से मिला के डालिएगा। उसके बाद कैप्चा जो है उसे कैप्चा को डालकर जैसे ही प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं वो आपको सारा डिटेल दिखा देते हैं जो भी आपने फिलअप किया है। तो एक बार उसे दोबारा से मिला लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक दिखे तो आप दोबारा से उसे सुधार कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर लेने के तुरंत बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिलता है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। उसको मैं आगे समझा देता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। जब आप फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से इसको वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो डेटा दिया है वो सही है या नहीं, जो आपने बैंक अकाउंट या बैंक डिटेल्स दिया है वो सही है या नहीं, आधार कार्ड सही है या नहीं। इस तरह की सारी ब्यौरा का डिटेल जानकारी लेने के बाद डिपार्टमेंट अप्रूवल देता है। डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल देने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर या जो भी ईमेल आईडी डाला है उस पर यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। किसी भी कारण से यूजर आईडी को सेंड नहीं कर पाता है या यूजर आईडी को सेंड करने में लेट हो जाता है तो आप खुद से किस तरह से यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी डिपार्टमेंट वेरीफाई के बाद ही आप खुद से यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। जब आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाए तो उससे लॉगिन करके उस पर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसे अपलोड कर दें और अपलोड करने के बाद फाइनलाइजेशन कर दें।
आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइजेशन करेंगे उसके बाद फिर से डिपार्टमेंट वेरीफाई करने के बाद आपने जो भी बैंक अकाउंट दिए हैं उसमें वो आपका 10,000 रुपया सेंड कर दिया जाएगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब हम फाइनलाइजेशन करेंगे तो उसके बाद जो रसीद आता है क्या उसे किसी ऑफिस में जाके जमा करना होगा? जी नहीं, अभी तक वेबसाइट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आपको ये फॉर्म को दोबारा ऑफिस में जाके सबमिट करना होगा। आपने जो भी डेटा दिया है वो डेटा आपने तो वेरीफाई करके दे चुका है, ऑलरेडी ये वेरीफाई हो चुका है, तो अभी तो वैसे इसको जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं बनती है। चूंकि ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इसको किसी भी जगह जाके जमा करना होगा। अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि आप जाके फॉर्म को दोबारा कहीं ऑफिस में सबमिट करें। हाँ, अगर ऐसी कोई बात आए तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह के नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।